सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अब दोस्तों यूएन पहुंचे खालिस्तानी। जी हां, सिख आतंकवादी संगठन पहुंच गए हैं यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में। आपको ये जानकर हैरानी होगी, 7 लाख रुपया डोनेशन दिया है। जी हां दोस्तों, 7 लाख डोनेशन संयुक्त राष्ट्र को खालिस्तानी ग्रुप ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया है ताकि वो उसकी मदद कर सके और जो किसानों पर जुल्म भारत में हो रहा है उसकी जांच कमेटी बनाई जा सके। ये 7 लाख रुपया देके संयुक्त राष्ट्र को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? ये खास वीडियो मेरी सिख भाइयों के लिए है, सिख आतंकवादियों के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ी अजीब सी आपको एक खबर देने जा रहा हूँ। ये खबर गोदी मीडिया के प्रिंट मीडिया में आया है और इसने हर जगह, और पिछले 3 महीने से मेरी इस पे लगातार एनबीटी पे, नवभारत टाइम्स पे पूरी की पूरी नज़र है। किसानों के मुद्दे पर ये बार बार किसानों को आतंकवादी कहता आया है और फिर से इसने किसानों को, अंदर नीचे जो डिटेल में आर्टिकल है उसमें कई बार इसमें सिखों को आतंकवादी कहकर सिख कौम को बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक बात जान लीजिए, आरएसएस के जो जंगली सुअर है जो नाले में लौटते रहते हैं, उनकी ना कभी औकात थी किसी को बदनाम करने की, ना है। वो तो क्या है, इन्होंने अपने कई कुत्ते सरकार में छोड़ रखे हैं, नाम नहीं लूंगा, समझदार हैं आप। तो सरकार का पूरा समर्थन है इन्हें, तो खुलकर ये अब किसी भी कौम को सीधा सीधा गाली बक देते हैं। अफसोस इस बात का है कि सिख कौम भी अब खामोश है। ये नहीं कह रहा हूं कि भैया तुम तलवार उठा लो, तलवार तो उनके पास होती ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मारो पीटे उनको, नहीं। लेकिन जैसे मुसलमान डरपोक खामोश बैठ गया है, वैसे आप तो खामोश मत बैठो, कानून का सहारा लो। अरे आप तो बहुत एडवांस लोग हैं, आप तो पता कर ही सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू कौन कौन से लोग हैं जो आपके खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। एक कमेटी आप बनाइए, जांच खुद करिए। दोस्तों, खबर ये है जो कि नवभारत टाइम्स में है और हर जगह ये खबर आ चुकी है, गोदी मीडिया इसको खूब दिखा रहा है। खबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में खालिस्तानी ग्रुप ने 7 लाख रुपया डोनेशन दिया है। दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस ये कोई आतंकी ग्रुप नहीं है। दोस्तों, जिसको ये आतंकी ग्रुप कह रहे हैं वो सिख संगठन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मदद करता है इंसानियत के बल पर। जी हां, इंसानियत को आधार बनाते हुए ये सिख कौम वहां पहुंचती है जहां जहां पुलिस और एम्बुलेंस भी नहीं पहुंचती। वहां पहुंचकर मदद करती है लोगों की जहां पर आप और हम आसानी से जा नहीं सकते। सिख एक ऐसी कौम है जो दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा लंगर इंसानियत के नाम पर चलाती है। सिख कौम एक ऐसी कौम है जो बिना आपका आधार कार्ड, बिना आपका नाम, जात पात, रंग भेद पूछे हुए आपको खाना पानी सब करवाती है। दोस्तों, अभी कुछ वक्त पहले आपने एक वीडियो वायरल होते हुए देखा होगा जो हिंदुओं ने, जी हां अब मैं हिंदू बोलूंगा क्योंकि अब हिंदू ही हैं ये कहा पाकिस्तान से आए हैं, जर्मनी नेपाल से आए हैं, जो ये आतंक मचा रहे हैं। हिंदुओं ने क्या किया? कौन से वाले हिंदू ने? एक बात बोलना जरूरी है, बीजेपी वाले हिंदू ने। मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, ज्यादातर मेरे दोस्त हिंदू हैं, लेकिन ये जो बीजेपी वाले हिंदू हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक है, वो हिंदू अलग हैं। उनके भगवान श्री राम नहीं हैं, उनके भगवान श्री मोदी जी हैं, उनके भगवान श्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके भगवान माननीय अमित शाह हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, ये हिंदू ऐसे हैं, अभी कुछ वक्त पहले आप देख चुके हैं कि एक बच्चे को बुरी तरह से मारा गया क्योंकि उसने मंदिर से जाके पानी पिया था। ये हिंदू की औकात है। सिख वो धर्म है, आप किसी भी गुरुद्वारा में जाइए, गुरुद्वारा में खड़े होकर नमाज पढ़ लीजिए, गुरुद्वारा में खड़े होकर आप पानी पी लीजिए, खाना पी लीजिए, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा।
आपको इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, आपको मोहब्बत और प्यार की निगाह से देखा जाएगा। तो जिसकी ये संस्कृति रही हो, सिख करोड़पति, खरबपति, अरबपति होते हैं, लेकिन जब लंगर में खड़े होते हैं तो रिक्शे वाले के सामने भी हाथ जोड़ते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे सिखों को आतंकी संगठन घोषित करने वाली बीजेपी आरएसएस, ये वो बीजेपी आरएसएस जिन्होंने अंग्रेजों का गू खाया हुआ है, जिन्होंने अंग्रेजों के जूतों को अपनी जबान से चाट चाट करके साफ किया है, इनका वो है बाप सावरकर जिसने हजारों मर्तबा हाथ पैर जोड़ के माफिया मांगी थी। माफी वीर वो साबित कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये सिख कौम आतंकी है। अच्छा, हकीकत ये है कि तुम सिख कौम के पैरों की धूल की भी धूल का एक कण भी नहीं हो। दोस्तों, सिख फॉर जस्टिस ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से पता चल रहा है सिखों के जस्टिस के लिए ये आवाज उठाती है। इसने केवल और केवल 7 लाख रुपया यूएन को डोनेशन दिया। अब यूएन को सिर्फ 7, आपको क्या लगता है 7 लाख रुपए, भारतीय 7 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है यूएन के लिए? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया का और आरएसएस के कुत्तों का यह कहना है कि ये जो सिख संगठन है, इन्होंने यूएन को 7 लाख रुपए देके प्रेशर बनाने की कोशिश करी है कि किसी भी तरह से जांच कमेटी बनाई जाए, जो किसान आंदोलन पर किसानों पर जुल्म और सितम हो रहे हैं उसकी पूरी जांच करवाई जाए, क्योंकि इनको पता है कि हमने जुल्म किया है और हमारी लंका लग जाएगी। तो इस वजह से ये नहीं चाहते कि जांच हो। कोई किसानों के समर्थन में दुनिया के किसी कोने से बोलता है तो ये उनको आतंकी और देश विरोधी घोषित कर देते हैं। ऐसी सोच के इंसान उसको क्या कहेंगे जो सीधा यूएन पहुंच के उनको 7 लाख रुपया डोनेशन दे रहा हो। अब यूएन को 7 लाख रुपया कोई बड़ी रकम थोड़ी ना हो गई भैया। तो अगर 7 लाख रुपया दे के एक संगठन यूएन पर ये प्रेशर बना सकता है, जैसे इन्होंने कहा है कि वो प्रेशर बना रहे हैं कि यूएन की टीम बनाई जाए जो किसानों के ऊपर हुए जुल्म की जांच करे, तो इनकी नजर में 7 लाख रुपया यूएन को देकर ऐसी जांच कमेटी बनवाई जा सकती है। तो सोचो, भारत में जो करोड़पति खरबपति लोग हैं वो बीजेपी को जो करोड़ों करोड़ रुपए डोनेशन देते हैं, फिर वो बीजेपी से क्या क्या करवाते होंगे। आई बात समझ में? गू खाने वालों, अपनी ही बात में तुम ऐसा फंसोगे, तुमने सोचा नहीं था, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं, छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों समझ के देखिए, 7 लाख रुपया यूएन को देके ये सुअर सोच रहे हैं कि यूएन 7 लाख रुपये में पिघल जाएगा और कहेगा ठीक है जी हम जांच कमेटी बना रहे हैं। इनकी ये सोच है। तो सोच के देखो, जो अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इस तरह के करोड़पति खरबपति लोग हैं जो मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हैं, उन्होंने डोनेशन दिया, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी कोरोना के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, कभी आरोग्य सेतु के नाम पे, पता नहीं किस किस नाम से मांगा गया, जिसकी डिटेल खुद मोदी जी ने देने से मना कर दिया आरटीआई में कि हम नहीं देंगे, सरकार ये डिटेल नहीं देगी। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, 7 लाख रुपए देके जब संयुक्त राष्ट्र आपकी मदद कर सकता है, तो भैया बड़े बड़े लोगों ने करोड़ करोड़ बीजेपी को दिए होंगे, तो ऑब्वियसली बीजेपी फिर तो उन्हीं के गुण गाएगी। वो कहेंगे हमें अरेस्ट मत करो, हमें काला काम करने दो, वो काला काम करने देंगे। वो कहेंगे हमें काला पैसा वाइट करने दो, वो करने देंगे। क्योंकि भैया जिस सरकार की सोच ये हो कि भैया 7 लाख में यूएन को खरीदा जा सकता है, तो ये क्या होंगे और कैसे होंगे। अपनी बात में फंस गए तुम। दोस्तों यहां पर मैं सिख भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, उन सभी लोगों का सिरे से आप सभी को बाइकआउट करना चाहिए जो बीजेपी के समर्थक हो, क्योंकि जो बीजेपी का समर्थक है वो आपको सीधा आतंकवादी मानता है, पहली बात। दूसरी बात, आप तो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आपकी कौम तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार है। आप एक कमेटी ऐसी बनाइए जो सोशल मीडिया पर नजर रखे, जो आपको किसानों को बदनाम कर रही है, जो आपको खालिस्तानी बोल रही है और सिखों को और सिख के गुरुओं को गालियां बक रही हैं। वो कमेटी उन लोगों को ट्रैक करे और पहुंच जाए उनके घर पे। और ऐसा 1-2 बार हुआ भी है
लेकिन आपको ये कंटिन्यू करना पड़ेगा। उसके घर पे पहुंच के उसको खूब जलील करे समाज में खड़े होके, फिर उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, एक लंबा केस लगाए और बहुत प्रोफेशनल तरीके से उससे कानूनी जंग लड़े, क्योंकि दोस्तों ये कानून से डरते हैं। अब ये सभी बरसाती मेढक पानी से इसलिए बाहर आ गए हैं क्योंकि सत्ता में इनका बाप बैठा है गिरगिट। जी हां दोस्तों, तो आपको एक ऐसी कमेटी बनानी पड़ेगी, उस कमेटी में जो डरी हुई कौमें हैं, जो कमजोर कौमें हैं, दूसरी कौमें हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, उनको आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। यही तो आपके गुरु नानक जी ने समझाया है। मुझसे आप जानते हैं कि मजलूमों का सहारा बनो। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मुसलमानों को साथ लेकर चलो। मुसलमान और सिख का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन ये जो आतंकी हैं, जो आप सभी को आतंकी कह रहे हैं, जो खुद आतंकी है वो सबको आतंकी कह रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब देना इस वक्त बेहद जरूरी है।